मोमिन नहीं रहा हैं, मुसलमानों के सफ से जो है मुझे निकाल दिया हैं, वो फिर जो है ना अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप एक दफ़ा जो है ना पाकपतन शरीफ से मुल्तान शरीफ जा रहे थे। हज़रत सैयदना शेख गौसे वक्त जनाब बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से मिलने के लिए, तो रास्ते में ना पैदल सफ़र होते थे। उस वक्त गाड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें तो होती नहीं थी, वो खच्चर है या घोड़ा है या इस किस्म के छोटे मोटे। अल्लाह अकबर। तो फरमाते कि एक घने दरख्त के नीचे ना मैंने थोड़ी देर के लिए ठहर के इस्तराहत की, आराम किया। तो मैं नीचे सोया हुआ था, तो उस घने दरख्त के ऊपर जो है ना उसकी छाँव जो है ना ज़्यादा थी। मैंने ऊपर देखा तो चिड़ी चिड़ा जो है ना आपस में जो बात कर रहे थे, जो चिड़ियाँ जो है आपस में बात कर रही थी। तो वो कह रहे हैं कि ये बाबा साहब फरीदुद्दीन गंज शकर जो है ये जा रहे हैं बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को मिलने के लिए। तो वो तो फौत हो चुके हैं, विसाल कर गए हैं, तो इनका सफ़र जो है ना ये इस तरह बेकार जाएगा। ये आपस में वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के वलियों को बाज़ को ये सलाहियत होती है कि वो इन चीज़ों की बातें जो है ना वो सुन लेते हैं, हाँ जी, और पहचान भी लेते हैं। हज़रत साहब बाबा जी पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हज़रत साहब कर्मा अलैह रहमतुल्लाह अलैह आपनु हुजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह शरकपुर शरीफ वाले आप इरशाद फरमाए, पीर जी तिन कम मैं नहीं करदा ते तुसी भी नहीं करने, जिन्ना चो सरे फरिश्त दो काम है। आप इरशाद फरमाया, पीर जी एक ते मैं ना औरत नू मथे नहीं लांदा ते तुसा भी नहीं लाउना है। दूसरा मैं तत्ता पानी नहीं पींदा यानी चाय नहीं पींदा ते पीर जी तुसा भी नहीं पीनी है। हाँ जी फरमाया ठीक है। साढ़े बुजुर्ग फरमान ने कसी हुजूर बाबा जी पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी दी बारगाह च बैठे हुए थे। एक होंदा नहीं जिस तरह दौरा वड्डा दौरा जो कटोरा जी वो पिया ते चिड़ियाँ आन वो अपना पानी पी के ना चलियाँ जान, आधा दाना चुगन पानी पीवन फिर चलियाँ जान। आप इरशाद फरमा बेलियो जी हुजूर अब वेखो ना बड़ा बाहर जाके दौरे दुते जरा पानी पी रही हैं चिड़ियाँ जी हुजूर पी रही हैं। आप फरमाया इन्हां चो कोई चिड़ी है या सारे चिड़े ने? हुजूर वेखने हुण सानू तो नहीं पता। आप फरमाया नहीं सकून नाल सवार के वेख के आओ। जाके बेलियां वेख्या तर्ज की हुजूर सारे चिड़े बैठे ने उत्ते। आप फरमाया चिड़ियां तां नहीं आउंदियां कि पीर साहब औरतां नू मथे नहीं लाउंदे ते असीं जनाब नहीं आउंदे। हाँ जी दौरे दुते आप फरमाया गौर नाल वेख लो कोई भी चिड़ी नहीं हैगी, सब चिड़े बैठे ने। इस वास्ते कि पीर साहब किबला औरतां नू मथे नहीं लाउंदे ते लिहाजा असां भी पीर साहब दे सामने नहीं जाना है। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह दी गल भी मियाँ साहब रहमतुल्लाह ने खुद उत्ते रुमाल करके रखना ही शरकपुर शरीफ दे विच लोगां जदों वेखना ना तो उत्थों दी औरतां जेहड़ा ना पर्दा नहीं सन करदियां। वक्त जमाना इहो जी असी उस टाइम पाकिस्तान बनने तो पहले दी गल्लां। बाहर कैफ औरतों ने जब ये हाल देखा ना तो उन्होंने पर्दा शुरू कर दिया कि मियाँ साहब पर्दा कर रहे हैं हम ही क्यों ना कर लें, जो पर्दा तो हम पे फर्ज है इन पे तो लाजम नहीं। अल्लाह अकबर। तो हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला में चिड़ियों की बात कर रहे तो आपने उनकी आवाज़ को सुन लिया। वहाँ तशरीफ़ ले गए मुल्तान शरीफ में, तो वहाँ देखा कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ना वहाँ अपनी मसनद पे तशरीफ़ फरमा बैठे हुए हैं। हाँ जी मुरीदीन जो है वो आपके मानने वाले चाहने वाले मुतक़ीदीन जो है वो सारे बैठे। तो हुज़ूर फरीदुद्दीन गंज शकर पाकपतन शरीफ वाले बाबा साहब जो है ना वो जाके देख के अक्का पक्का रह गए। यार चिड़ियाँ जो है वो झूठ भी नहीं बोलती, इंसान तो चलो है वो तो अफराड कर लेता है झूठ बोलती है वो, हाँ जी लुच लुच अपने तल। ये चिड़ियाँ जो है ना ये उन्होंने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया भाई। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी तो मेरे सामने बैठे हैं, तो वो कह रही थी नहीं मर गए फौत हो गया रियाज में। अल्लाह अकबर। आप गए ना तो जाकर उनसे सवाल किया, हज़रत चिड़ियाँ रास्ते में ये बात कर रही थी आप इधर माशाल्लाह ठीक ठाक हैं सही सलामत बैठे हैं। तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे फरीदुद्दीन वो भी ठीक कह रही थी, ये भी ठीक है वो भी ठीक है।
यानी मेरा इत्थे जिंदा होना भी जो तुहानू नजर आ रही है ना, ये भी ठीक है, तो चिड़ियां जो कुछ कह रही सन वो भी ठीक है। हुजूर वो किस तरह फरमाया, जब वो चिड़ियां बोल रही थी ना फलां वक्त फलां जगह पे, जिस वक्त फलां टाइम पे बोल रही थी ना, उस वक्त वाकया तन ही मैं अल्लाह की याद से गाफिल हो गया था। और हम लोग जब अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएं तो फिर अपने आप को जिंदा तसव्वुर नहीं करते, फिर मुर्दा करते हैं। हाँ जी, हाँ, फिर मुर्दा तसव्वुर करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, ये दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। हाँ, यानी ये दिल तेरा मुर्दा नहीं, इसे किसी फकीर के पास जा, कोई हु की जरब लगवाना तो फिर देख किस तरह होता है। अल्लाह अकबर। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते ना कि अल्लाह अल्फला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ। हाँ जी, अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुलांते आई हूँ, जीवे मुर्शिद कामल बाहू जे बूटी। किसी के पास जाओ भाई, हूँ तभी होगा ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमांदे ने अंदर भी हूँ ते बाहर भी हूँ, बाहू किथे लभेंदा हूँ। हाँ जी, ये हू का जो सिलसिला है ना, जो फुकरा जो करते हैं बाबा, ये फरमाते जब बूटी मुर्शद जो है वो लगा देता है ना, तो फिर हू की आवाजें जो है वो आना शुरू हो जाती। ये खुमरा है ना, खुमरा, खुमरा देखा ना जानवर, वो अल्लाह हू करता है। ये हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू वहां जाए ना, बहुत ज्यादा खुमरे हैं ये तादाद। हाँ जी, बहुत ज्यादा वहां अल्लाह हू जुनाबे की थी रखते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये किसी ने लगाया बूटा तो फिर कमाल है ना। तो फरमाते हैं सुल्तान आरिफीन के एक लम्हा के लिए कोई गाफिल हो गया तो वो अपने आप को इंसान, मुसलमान, हाँ जी, या मोमिन जो है ये कुछ तसव्वुर ही नहीं, वो समझता है कि मर गया, मैं खत्म हो गया यार। हाँ जी, अल्लाह अकबर। तो जिनके बारे में मैं अर्ज कर रहा हूँ उनकी शान तो ये है कि 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा हो रही है। 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज जो है वो अदा कर रहे हैं। और वहां सुल्तानुल आरिफीन जैसे, सुल्तान बाहू जैसे हाथ बांध कर कर रहे हैं। शहर बगदाद की निशानी ऊंचियां लमियां चीरा हूं, तन मन मेरा पुरजे पुरजे जे दर्जी दियां लीरा हूं, इन्हां लीरां दी गल कफरी पा के रलसां संग फकीरा हूं। शहर बगदाद दे मैं मंगसां टुकड़े, ये शान उनके शहर का है बाबा। शहर बगदाद दे मंगसां टुकड़े, नाले करसां मीरा मीरा हो। अल्लाह अकबर। मेरे गौस की तो शान ही आला है, वराउल वरा है बाबा। कोई दुनिया में ऐसा हो तो फिर ही हम बताएं ना, कोई मिसलो मिसाल ही नहीं है मेरे गौस आजम की। हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बारगाह गौसियत में यूं अर्ज करते हैं, फरमाते हैं आल औलाद तेरी दा मंगता, हुजूर दी बारगाह में आल औलाद तेरी दा मंगता, मैं कंगाल ज़यानी पाओ खैर मोहम्मद ताही, सदका शाहे जीलानी। हाँ, सदका शाहे जीलानी, जिनके वसीला से गौस कुतुब अब्दाल जो है, ये वली जो है, सालिहीन की जमात जो है मांग रही है बाबा, उसकी शान क्या वराउल वरा है। हुजूर सैयदना महबूब सुबहानी रदी अल्लाह अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे, अल्लाह, हुजूर आपको किस तरह पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं या गौस हैं या कुतुब हैं या क्या हैं? तो फरमाते हैं जब मैं दरसगाह में पढ़ने के लिए जाता था ना, तो जहाँ उस्ताद साहब अपनी मसनद पे बढ़ा के बैठ के हमें सबक पढ़ाते थे, मैं वहाँ जब जाता ना तो अल्लाह अकबर, लोग जो है मेरे साथी जो है, हाँ जी, वो कहते यार रास्ता छोड़ दो, अल्लाह का वली जो है वो आ रहा है। और जिस रास्ते पर मैं चलता फरिश्ते जो है वो ऐलान करते थे
कि यहाँ से गौसुल आजम का गुजर होने वाला है, ज़रा रस्तों को साफ कर दो। अब देखिए ना आपके वजीर मशीर जो है वो ज़रा जब किसी सड़क से गुजरते हैं वो सार्जेंट को वो गाड़ी आगे आगे होती है हूटर बजान है नी वो रास्ता छड़ दो जी वजीर साहब आ रहे हैं। फरमाया जब मैं जाता था तो फरिश्ते ऐलान करते रास्ते छोड़ दो, गौसुल आजम महबूब सुभान आ रहे हैं। ये शान है मेरे मीरा की यार। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आप क्योंकि जिस तरह हम हनफी हैं ना, आप हम्बली हैं। हाँ जी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के तकलीद करते थे। अल्लाह आप फरमाते हैं मैं हजरत सैयदना अहमद बिन हम्बल की कब्र पर गया तो मेरा जिधर चेहरा होता था ना उधर ही रोशनी हो जाती थी, जिधर मैं उंगली करता वो दीवार जो है वो रोशन हो जाती थी। फरमाते करते करते मैं वहां रोजा पाक पे पहुंचा, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब मैं कब्र अनवर पे पहुंचा ना, अल्लाह अकबर, तो हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र जो है वो फट गई, कब्र फट गई इमाम अहमद बिन हम्बल की। और जब कब्र फटी तो फरमाते हैं मेरे इमाम अहमद बिन हम्बल जो है रहमतुल्लाह ताला अलैह कब्र अनवर से बाहर आए। ज्यादा अमली हैं उधर वो जो लोग हैं ना मक्का और मदीना शरीफ में, अमली ज्यादा है वहां इमाम जो है। हाँ जी, बाहर आ गए। जब बाहर आए ना तो आपने जो है मुझे सीने से लगा लिया। मुझे लोग तो आज कहते हैं ना नबी जिंदा नहीं है, मैं अहमद बिन हम्बल की बात कर रहा हूं बाबा। और वहाबियों ने अपनी किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है, वहाबियों ने अपने मकतबों के अंदर बरूद की छापी हुई जो किताबें नहीं, यहाँ की नहीं, बरूद के जो वहां उन्होंने अपनी इमाम अहमद बिन हम्बल जो है बाहर निकले कब्र से, मेरा इस्तेकबाल किया ये मेरे इमाम ने। तो फरमाते हैं मुझे सीने से लगाने के बाद वो सारा का सारा उलूम जो है मेरे सीना बसीना मुझे अपने सीना से जो है मुझे अता फरमा दिए। और फिर उसके बाद आपने एक जुब्बा जो है खरका खिलाफत जिसको हम फरमाते हैं कब्र अनवर में रखा हुआ था आपने पहले के मेरी कब्र में फुला हस्ती आएगी मेरी कब्र पे, बाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। आप खताब नहीं थे ना, फरमाते सैयदना गौसुल आजम महबूब सुभानी रज़ी अल्लाह अन्हु तो मेरे और आपके आका ख्वाब में तशरीफ लाए, बेटा खताब किया करो, वाज फरमाया करो, लोगों को नसीहतें किया करो। कर्ज की नाना जी मैं अजमी हूँ ये अरबी हैं ये लोग, तो हुज़ूर ने फरमाया बेटा कोई बात नहीं घबराने की। टाइम तो नहीं पूरा हो गया, नहीं बारी बारी मैं मोबाइल में अल्लाह खैर कर। अच्छा, सैयदना महबूब सुभानी फरमाते हैं कि मेरे नाना मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, साथ मेरे बाबा मुर्तज़ा भी आए। और नाना मुस्तफ़ा ने कहा बेटा मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो 7 मरतबा थूक मुबारक मेरे मुंह में डाला, लाबेदान 7 मरतबा। अल्लाह। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे बाबा अली तशरीफ लाए, उन्होंने भी 6 मरतबा मेरे मुंह में लाबेदान डाला। सैयदना महबूब सुभानी फरमाते। तो मैंने कहा बाबा नाना पाक ने 7 मरतबा और आपने जो है 6 मरतबा, ये क्या वजह? तो मौला फरमाने लगे बेटा तुम्हें पता नहीं वो आका हैं और मैं गुलाम हूँ। आज तो लोग पता नहीं बढ़ा बढ़ा के मौला अली को खुदा के बराबर कहते हैं, नहीं मैं गुलाम हूँ वो आका हैं, इसलिए मैं हुजूर की बराबरी नहीं कर सकता। अल्लाह। बेटा अब वाज किया करो, लोगों को जो है नसीहतें किया करो, तकरीर किया करो। क्यों? फरमाया अब जब तू बोला करेगा ना तो फिर कड़क अली की हुआ करेगी ना, कड़क अली की होगी और मिठास मुस्तफ़ा की होगी। हाँ, कड़क अली वाली होगी। मिंबर पर तू बोलेगा महसूस ऐसे होगा जैसे मौला मुर्तज़ा बोल रहे हैं, और लोग इतनी मोहब्बत से सुना करेंगे कि जो मुस्तफ़ा का कलाम सुन लेता है ना तो फिर मुस्तफ़ा का ही होके रह जाता है यार, फिर तेरा ही होके दीवाना फिर रहेगा। अल्लाह। अच्छा, वो अजर अस्वद को हुजूर ने 1 मरतबा बोसा दिया है,
हुजूर ने एक मरतबा बोसा दिया, सारे जहान, सारे मौलवी, सारे मसलक जाके चूम रहे। भाई जिसको मुस्तफ़ा चूमे उसको सब चूमे, कयामत तक चूमता। तो जिसको हुजूर थूक मुबारक, जिसको लब लगाया था, इसको तो थूक मुबारक अता कर। तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हज़रत फाज़िल बने वो एक एक रग में अल्लाह, जिस्म के एक एक अंग में, एक एक लू लू में वो मुस्तफ़ा का नूर। फरमाते फिर मैं बोलता था तो 70-70 हज़ार का मजमा होता। पहले कुछ इतनी आवाज़ आती थी, सबसे आखिर वालों को बगैर स्पीकर को इतनी आवाज़ आती। और ख़िताब करते के दौरान हज़रत खिज़र जो है ना गुजरे, वो जिनके बारे में लोग कहते हैं ना जिंदा हैं, बाबा खिज़र अलैहिस्सलाम को मौत नहीं है, गुजरे आपके जनाब वो तकरीर के ऊपर से, मजमे से, तो फरमाओ इस्राईली नीचे आओ, मुहम्मदी की बात सुन के फिर आगे जाना, तुम्हें इजाजत नहीं आगे जाने हैं। और जनाब हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम नीचे उतरे और हज़रत सैयदना गौसुल आज़म की बात जो है सुनी। उसके बाद हुजूर मुझे अब इजाज़त है, ऐसे लोग नौकरी दे रहे हैं बाबा। अल्लाह अकबर अल्लाह। 16वां पारा पढ़े ना तो कुरान करीम में यूज़ हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो मेरे गौस को तो रब ने ताकत इतनी बख्शी है, आप फरमाते हैं मैं तो इजराइल के हाथ में रूह हाँ जी वापस ले थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आजकल जिस तरह ये बीमारी, उस वक्त तौन की बीमारी चल रही थी, हाँ जी, लोग दिन रात मर रहे हैं। लोगों ने आके शिकायत की हुजूर आपके होते हुए ये बीमारी मुसीबत। आप फरमा जाओ हमारे मदरसे में जो घास है ना जिस पे बच्चों के पाँव लगते हैं, वो घास उखाड़ के लोगों को पिलाना शुरू कर दो, मेरा मालिक शिफाएं अता फरमा देगा, वो दुरुस्त होने। एक बेली आया गौसुल आज़म की बारगाह में, कहने लगा जी रात मेरे बाप जो है मुझे ख्वाब में मिला है, मेरा बाप मुझे ख्वाब में मिला है। उसने कहा यार मैं जहन्नम की आग में जल रहा हूं, तो ऐसा करना महबूब सुबहानी के पास जाके मेरे लिए दुआ करवाना। सैयदना गौसुल आज़म के पास वो दुआ करवाने के लिए आए। तो आपने फरमाया यार कभी तेरा बाप मुझसे मिला हो? हुजूर पता नहीं है। अच्छा कभी हमारे मदरसे में आया हो? हुजूर पता नहीं है। अल्लाह अकबर। यार कभी बैठा हो मेरी महफिल में, मेरी मजलिस में वो कभी बैठा हो? हुजूर पता नहीं। यार मेरी मस्जिद में उसने कभी मेरा खताब सुना हो? हुजूर पता नहीं है। अच्छा हमारे मदरसे की गली से या मेरे मोहल्ले की गली से कभी वो गुजरा हो? हुजूर ये तो जरूर है गुजरा होगा। जाओ तुम्हारा बाप जो है जन्नत से, क्योंकि मेरे रब ने वादा कर रखा है कि अब्दुल कादर जो तेरी गलियों से गुजर जाएगा वो उसको भी जन्नती बना देंगे। हाँ जाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह। दूसरा दिन जब हुआ तो सैयदना महबूब से वो बच्चा आया, हुजूर मेरा बाप जो है अब जन्नत में फिर रहा है, ये आपकी दुआ का असर है। फरमाया जब वो हमारा हो गया है तो फिर बात ही कोई नहीं। वो धोबी वाला वाकया पिछली दफा गालिबन सुनाया था मैंने इधर ही। वही धोबी जो है तो कपड़े धोता था, तो उन्होंने फरिश्तों ने पूछा कौन हो कब्र में मरने के बाद? अशरफ अली थानवी साहब ने इस बात को लिखा है। कौन हो भाई? तो उसने कहा जी मैं और मुसलमान है, रब नूं मनना है, रसूल केड़ा ही, कोई कलमे दा कोई दीन केड़ा है गई। उन्हें मुझे कोई पता नहीं है भाई, मैं तो गौसल आजम का धोबी है, कपड़े सारी उम्र धोता रही। अल्लाह पर ये अजीब आदमी आ गया। और फरमाया वो सही तो कह रहा है कि जो गौसल आजम का खुदा है वही मेरा खुदा है भाई, जो गौसल आजम का दीन है वही मेरा दीन है। गौसल आजम के जो नबी हैं वही तो मेरे नबी हैं। हाँ जी अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या शान अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई। आप फरमाते हैं लोगों मैं पढ़ता पढ़ाता जो है गौसियत के मकाम पर पहुँच गया। हजरत बस आखिरी बात कर रहा हूँ, अल्लाह आपको सलाम। तुसी तो सुते पहने वेखो तो सही दे। एवें एक बाबा गौसे पाक दी बारगाह सौ गया, सामने ही आप दे तकरीर करने, आप दे तकरीर करते हुए सामने सो गया। अली हैती उनका नाम है। हाँ वो सामने सो गए। हाँ जी जब वो सोए हुए हैं तो हुजूर गौसे पाक ने जिस तरह मैंने किबला को जगाया, उन्होंने कामरा दी नजर थोड़े विच हैगी, तुसीं वें सुते पे उतर का सो गया ना। तो हुजूर सैयदना गौसुल आजम ने मिंबर छोड़ दिया, मिंबर
छोड़ दिया, सामने आके सर झुकाया और हाथ बांध के जो है खड़े हो गए। लोगों ने पूछा हुजूर आपने मिंबर पाक छोड़ दिया है, वाज छोड़ दिया है, यहाँ के हाथ बांध के खड़े हो, ये बाबा सुता पिया है अगे तो तुसी बादशाह वेंदे के आ फरमाया इहदी गल कोई नहीं हैगी, ये थल्ले बैठा मैं उत्ते बैठा, इहदी गल कोई नहीं, विच जिहड़ा आया बैठा मैनू तो ओहदा रौला है सारा। पूछा कौन है? फरमाया सोया ये है, मेरे नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में देख रहा है, ये मेरे नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में। हज़रत अली बिन हती फरमाते हुजूर मुझे ख्वाब में ज़ियारत करवा रहे थे गौस पाक की बारगाह, हाँ जी, मजलिस में। अच्छा, जो गौस हमारे ख्वाबों पर जिसकी इतनी नजर है यार, ख्वाब तुझे आए मुझे आए तो बताए गौस पाक में क्या हो रहा है। सारी कायनात को राई के दाने के बराबर देखता हूँ मैं, आप फरमाते। और फिर फरमाते हैं कि मेरा मुरीद, मैं मशरक में हूं, मेरा मुरीद जो है मगरिब में हो और फरियाद करे तो फरमाते हैं कि फौरन जो है मैं पहुंच जाता हूं। हाँ, सुल्तान उल आरिफीन फरमाते ना, सुल्तान बाऊ सुन फरियाद पीरा दिया पीरा ते मेरी गल सुनी कन। कोई बोले तो सही यार, कोई फरियाद तो करे। मेरे गौसे पाक तो सबकी सुनते हैं, खुदा की कसम सबकी सुनते हैं। मेरे हुजूर किबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह गोरडा शीफ वाले, आपको ना दूध जो है ना ये हाजम नहीं होता था, दूध हाजम नहीं था होता। तो आपने सफ़र किया कराची का, तो वहाँ कराची में एक हकीम साहब थे, वो बड़े यानी कि मैदे के स्पेशलिस्ट किस्म का था। हुजूर गौस पाक उनके ख्वाब में आए और इरशाद फरमाया कि पिंडी से एक काफिला आ रहा है यहाँ कराची में, उस काफिले में मेरा एक बेटा है जिसका नाम मेहर अली है। सुभान अल्लाह। उसका मैदा जो है ना दूध नहीं आता, उसका इलाज करना, उसको दवाई देनी, ये हाल है। और मेरे हुजूर सैयदी पीर मेली शाह साहब कुछ दिनों के लिए बीमार हुए, अलील हुए ना, तो मस्जिद के साथ ही ना आपका जहाँ वाल साहब का रोज़ा पा के वहाँ चारपाई रखी गई सैयदना किबला आलम पीर मेली शाह साहब की, मस्जिद के सेन में साथ। अल्लाह अकबर। तो हुजूर सैयदना गौसुल आज़म महबूब सुमाइनी आपको पूछने के लिए आए बीमार पुरसी के लिए। हालांकि बहुत फासला है, गौसुल आज़म को तो 800-900 साल होने वाले हैं, पीर मेहरली शाह साहब को भी 100 साल भी नहीं हुआ। तो बीमार थे तो वो पूछने के लिए आए। एक किसी औरत को ना जिन लागे, जिन जिस तरह हो ना, जिन जो है वो चुमड़, हाँ जी, उन्हें आखिर भी और ऊपर आराम नहीं आंदा तो गोल्डे ले चलो पीर मेहरली शाह साहब को। पीर मेहरली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास लाया गया उसको। जब पीर मेहरली शाह साहब के पास लाया गया ना, तो उससे आपने हाजिरी की पूछा कहाँ से आए हो, कौन होते हो? उसने कहा जी मैं बगदाद से आया हूँ, यहाँ आया था, यहाँ आके जो है ना मैं इसके साथ लग गया हूँ। बस आखिरी बात, यहाँ आया हूँ मैं इसके साथ लग गया हूँ। आप फरमाया तू बगदादों आया है? उन्हें जी किवें आया भाई तू? उन्हें आखा जो गौस पाक आए सा ना तुहानू पूछण वास्ते, तो मैं उदों मैं भी नाल आया सा। तो आप फरमाया फिर छोड़ जाओ इसको, आज के बाद इसके पास ना आना। हाँ जी, यानी मेरा मीरा जो ना हर हाल दे विच सानू जान देने। अल्लाह अकबर। ये तो थी ना बात यो है, माह रमज़ान शरीफ का महीना है, माह रमज़ान शरीफ का महीना है। एक मुरीद आ गया, उन्हें अर्ज़ की हज़रत जी सरकार हमारे घर में जो है ना मैं गरीब बंदा थे, सरकार कदे साढ़े भी फेरा पाओ। आपने फरमाया अच्छा भाई तेरे घर में आज रोजे की, आज तेरी अफ्तारी तेरे घर में होगी। दूसरा आ गया, मुदस्सिर साहब आ गए, तो भाई काशिफ साहब आ गए, तुसी आ गए, बेली होर जगह हो गए सारे। हुजूर हमारे घर में मेहरबानी फरमाइए, अफ्तारी फरमाइए। आप फरमा अच्छा भी संगिया तेरे कोल भी आस हैं। काशिफ साहब हाँ भी तेरे कोल भी आस हैं, तेरे कोल भी आस हैं। 70 बंदियां दे नाल हुजूर सैयदना महबूब सुभानी किंदीले नूर 70 बंदियां नाल वादा फरमा लिया, आज दी अफ्तारी तुहाडे कोल करांगे। हाँ जी, अल्लाह अकबर। जदों सवेर हुई ना, झूठ मारना मेरे घर गौस पाक आए सन, उन्होंने की थी, दूसरे आखों ने, तीसरे आखों, 70 बंदे इस तरीके
शहजादे फरमान लगे ओ बेलियो अब्बा जी हुजूर ते घरे ही सन, किते गए ही कोई नहीं है, घर ही सन, गए ही कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। 70 के 70 बेली आके नहीं साढ़े घरे खोली, साढ़े एक वक्त है, एक ही जमान, एक कोई टाइम अफ्तारी देना। सूरज वेख दो ना चमकदा पिया कि नहीं, कोई नहीं चमकदा। हाँ जी चमक रही है ना, तो भाई एक वक्त सारे जहान नूं रोशनी देंदा पिया। मेरे गौसुल आजम वलियां दे सूरज ने और रब दा कुरान इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीर। मेरे हबीब मैं तेनू चमकदा होया आफ्ताब बना के घलिया है। सिर्फ आफ्ताब नहीं, आफ्ताब तो है ही चमकदा, चमकता हुआ आफ्ताब बना के भेजा है। और आला हजरत ने यूं हमें जवाब दिया, ओ पागलो ये सिर्फ वही नहीं, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है। जिस तरह मुस्तफा हर जगह हर एक की कब्र में आ जा सकते हैं, बयक वक्त अगर 2 उम्मती 4 उम्मती लाखों की तादाद में उम्मती फौत होते हैं, तो हुजूर एक ही वक्त में हर उम्मती की कब्र में आते हैं। इसी तरह महबूबे सुबहानी भी हर एक के घर में इफ्तारी फरमा सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको ताकत अता फरमाई। मियाँ साहब फरमाते हैं, आपके शेर पर एंड कर रहा हूँ, फरमाते हैं हथ वली दे कलम रबाना, जो लिखे मन भावे, रब वली नो ताकत बख्शी ते लिखे लेख मिटावे। जहां चाहें जिस वक्त मेरे महबूबे सुबहानी चाहें, जिस पर करम करना चाहें वो आस्था है ये किस राह ज़ीशान का। मरहबा मरहबा सज रहा है दूल्हा जीलान का, मरहबा मरहबा। मेरे हुजूर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते हैं, अल्लाह वीर हाय हाय, फरमाते हैं कि शाह जीलान पीरान पीर आप हैं। दस्ता बड़ा मशहूर कलाम कवाली जो है ना चलती रहती है, शाह जीलान पीरान पीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं, इस नसीर अली के नसीर आप हैं, कोई हमसर नहीं आपकी शान का। मरहबा मरहबा। अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमावे, सानू हुजूर गौसुल आज़म दे नाल पक्की और सच्ची ठगी मुहब्बत नसीब फरमावे। मरिए तो तां उन्हां दे, उठिए तो तावी उन्होंने हो के वेलियो, क्योंकि उन्होंने सदके ही सारा कुछ होना जी। अल्लाह मेरे सानू तौफीक देवे और आप दी गुलामी दे विच मौत नसीब।